इजराइल के कई शहरों पर हमास का हमला जारी है। एक साथ कई ठिकानों पर बारूदी बारिश की गई है। हाइफा में गाजा की ओर से दागे गए हैं रॉकेट। तो देखिए हाइफा में एक के बाद एक रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। एक साथ कई ठिकानों पर यह हमला हुआ है। इजराइल के कई शहरों पर हमास ने किया है हमला, तो वहीं हमास के भी कई ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है लगातार इजराइल। तो देखिए आईडीएफ जहां बड़ी कार्रवाई कर रहा है हमास के लड़ाकों पर, हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, तो वहीं हमास जो है वो भी रुक नहीं रहा है। वो लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहा है इजराइल के अलग अलग शहरों पर। हमारे साथ कर्नल राठौर भी हैं। सर, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे रीपोजिशनिंग की है आपने यहाँ पर। मैं देख रही हूँ कि गाजा पट्टी का जो इलाका है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैनिक भी काफी संख्या में, यहीं पर सीधी टक्कर है इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच। मिलिट्री व्हीकल से लगातार हथियार भी पहुंच रहे हैं। गाजा पट्टी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जरा ये बताइए, फिर आगे के इलाकों का रुख करेंगे। देखिए अंजलि, हमने कल भी डिस्कस किया था, उत्तरी गाजा पट्टी के पास इजराइल की जो लैंड आर्मी है वो वहाँ पर कंसंट्रेट कर गई है और आज रात में कुछ उन्होंने अटैक भी किए हैं। और उसी तरीके से उत्तरी गाजा पट्टी से रिफ्यूजियों का पलायन भी शुरू हो गया है दक्षिण की तरफ। तो जो गाजा पट्टी में आज एक्शन जहाँ पर है वो है उत्तरी गाजा पट्टी, जहाँ गाजा शहर है और जब्बालिया रिफ्यूजी कैंप है। वो जगह पर आपकी उत्तरी गाजा पट्टी पे हो रही है। उसी के रिटेलिएशन में हमास तेल अवीव पे रॉकेट फायर कर रहा है, एशलॉन पे रॉकेट फायर कर रहा है। अभी आपने रिपोर्ट दी कि वो हाइफा पे भी रॉकेट फायर कर रहा है। हाइफा का रॉकेट अगर वो फायर कर रहा है तो वाकई लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग रेंज रॉकेट है, बहुत दूर। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आईडीएफ है उनकी तैनाती नहीं है। तेल अवीव के इलाके के पास आपने कहा कि रॉकेट से हमला किया गया, हाइफा के पास किया गया, यहाँ पर हमास फिलहाल कब्जा कर रहा है। हमास यहाँ से अटैक कर रहा है। हमास के जो 1500 लड़ाके आए थे 7 अक्टूबर को, उन्होंने रेड किया, नुकसान किया, वो मारे जा चुके हैं। अभी हमास अगर कहीं है तो वे गाजा पट्टी के अंदर है। दूसरा अटैक शुरू, सबसे बड़ी फाइट यहीं पे चल रही है सर। जी हाँ, यहाँ पर ही है। जी सर, आगे और विस्तार से आपसे समझेंगे। एक और बड़ी अपडेट आ गई है, इजराइल जंग को लेकर हमास ने किया है बड़ा दावा। इजराइल में घुसे अल कसम के लड़ाके, अल कसम जो कि हमास का ही सहयोगी संगठन है, 1200 लड़ाके इजराइल में घुस आए हैं। तो देखिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त हमास जो है वो कई मुस्लिम देशों से भी मदद मांग रहा है, तो हमास के ही जो अलग अलग सहयोगी संगठन है वो भी अब इस युद्ध में हमास के साथ मिलकर के इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं।